मनी सर, सबसे पहले मैं छोटे फॉर्मेट की बात करता हूँ, T20 और अगर वनडेज की बात करें, अंबाती रायडू शायद उनके लिए सीजन अच्छा रहा है, आईपीएल में भी उन्होंने अच्छे रन बनाए, उसके अलावा सिद्धार्थ कौल की अच्छी गेंदबाजी रही है, लोकेश राहुल पे एक बार फिर से भरोसा जताया, मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे वो सीन से आउट हो गए, तो ऐसा लग रहा है फॉर्म को प्रायोरिटी दी गई है टीम सिलेक्शन में। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, और ये सिलेक्शन कमेटी जब से आई है, हालांकि पिछली सिलेक्शन कमेटी भी अगर आप देखें फॉर्म के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, जो मेरे हिसाब से बहुत सही बात है, क्योंकि जो खिलाड़ी फॉर्म में है उनको उस समय मौका मिलना चाहिए, ना कि उस समय मौका दें जब उनकी फॉर्म नीचे जा रही हो। सो ये बिल्कुल सही नीति है कि जो खिलाड़ी फॉर्म में हो, क्योंकि जिनको ड्रॉप किया मनीष पांडे, उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था T20 में, अगर आप उसके बाद टीम सिलेक्ट करते तो प्रॉब्ली उनको ड्रॉप नहीं करते, लेकिन जिस तरह की उनकी फॉर्म रही है उनको ड्रॉप करना बनता था, और ये बिल्कुल सही फैसले लिए गए हैं, क्योंकि रायडू का चांस बनता है। हालांकि मैं उनको इतना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे न जाने क्यों लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। जब भी उन्हें वीकर टीम्स के अगेंस्ट मौका मिला उन्होंने रन्स बनाए, स्ट्रॉन्गर टीम्स के अगेंस्ट नहीं बनाए, लेकिन आईपीएल में उनका जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उनकी जगह बनती थी और उनको सही मौका मिला है। केएल राहुल की वापसी हुई है, सिद्धार्थ कौल से तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी बढ़िया लय में वो बॉलिंग करते हैं और फिटनेस लेवल इतना हाई है और एटीट्यूड इतना बढ़िया है। अगर इनको ठीक से नर्चर किया जाए तो मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक इंडिया के लिए क्रिकेट। मनी सर, दो इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो अजिंक्य रहाणे आपके सीन से आउट है, शायद वनडे के और T20 के सीन से भी आउट है। आपने तो जब साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेले थे उनको टेस्ट मैचेस में भी मौका नहीं दिया, रोहित शर्मा को आपने चांस दिया था, लेकिन अब शायद सेलेक्टर्स के मन में ये बात तो आ गई कि रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से आउट कर दिया, मान लिया है साउथ अफ्रीका में हमने इनको ट्राई किया, टेस्ट टीम के लिए नहीं है। रहाणे को भी मान लिया शायद कि वनडे और T20 टीम में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक रहाणे का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि T20 और वनडे में अब उनकी जगह बनने वाली है, क्योंकि आप देखें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल कंपटीशन, अभी मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी जो कि मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है उनमें, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। सो अजिंक्य रहाणे की वहां तो जगह नहीं बनती, लेकिन रोहित शर्मा का जहां तक सवाल है, प्रॉब्ली सिलेक्टर्स ये भी देख रहे हैं कि अगले 5 टेस्ट मैचेस आपने इंग्लैंड में खेलने हैं, उसके बाद 4 ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं। सो जिस तरह की तेज तरार पिचेज होने वाली है, सीमिंग पिचेज रहने वाली है, रोहित शर्मा से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सो ये भी सही फैसला है। जी हाँ, और बिल्कुल अब इन खिलाड़ियों को वाकई सोचना होगा और उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन रोहित शर्मा की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा का आज मुकाबला है दिनेश कार्तिक की टीम के साथ, और खास बात यह कि पिछली बार KKR को हराया था मुंबई इंडियंस ने। देखते हैं इस बार कैसा प्रदर्शन हो सकता है रोहित शर्मा एंड कंपनी का। मनी सर, मुंबई के लिहाज से देखें तो बाकी अगर कुछ चीजें ठीक भी हैं तो रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, शायद उनका फॉर्म सबसे ज्यादा पिंच कर रहा होगा, लेकिन कोलकाता आएंगे तो फॉर्म वापस पाएंगे, क्योंकि उनका तो फेवरेट ग्राउंड है। बिल्कुल उनका फेवरेट ग्राउंड है, और उनके जो भी बड़े बड़े स्कोर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी मैदान पर उन्होंने बनाए हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट की भी शायद शुरुआत इसी ग्राउंड पर की थी, डेब्यू में उन्होंने 100 बनाया था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि आज का मैच हारे तो वो भी RCB और DD की लिस्ट में आ जाएंगे। इनको सभी मैचेस जीतते रहना है, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता को भी सभी मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि 4 मैचेस उनके बचे हैं, 10 पॉइंट इस समय है। अगर ये सोच के खेलेंगे कि सभी मैचेस जीतने और उसमें से एक भी हार जाएं तो फिर उनको भी 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो टॉप 4 में आ जाएंगे। सो दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन रोहित शर्मा का जैसे आपने बताया बड़ा फेवरेट ग्राउंड है, बहुत रन यहाँ पर बनाए, चाहेंगे कि अपनी टीम को यहाँ से जिताएं और हंट में रखें। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर KKR भी एक मैच आ रहे तो उनकी भी मैथमेटिक्स जो है ना वो खराब हो सकती है सीजन 11 में। चलिए बात राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की करते हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली। मनी सर, अच्छा मैच था, लेकिन शायद किंग्स 11 की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास 2 ही बल्लेबाज हैं, या तो क्रिस गेल हैं या लोकेश राहुल हैं। पिछले 2 मुकाबले में लोकेश राहुल चल रहे हैं, लेकिन सेकंड एंड पे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं बनेगा। नहीं, आप देखें लोकेश राहुल ने 95 रन बनाया, बाकी किसी भी बैट्समैन ने डबल फिगर्स में नहीं पहुंचा है। सो अगर साथ नहीं मिलेगा, आप रन्स ना भी बनाएं, थोड़ा सा साथ दे दे, एक पार्टनरशिप बना ले, तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता था। 2 ही खिलाड़ियों के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे, आप क्वालिफाई भी कर जाएं, टॉप 4 में भी आ जाएं, तो भी आगे आने वाला टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब के लिए। सो उनको सोचना होगा कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन लाए। डेविड मिलर उनके बाहर बैठे हुए हैं, अगर उनको बीच में डालें तो मुझे लगता है एक ऐसे खिलाड़ी मिल सकते हैं उनको, लय में आ जाएं जो उनको वहां पर जाकर मैच। जी और सबसे खास बात यह भी रही कि कल बहुत सारे डिसीजन समझ में नहीं आए, जैसे R अश्विन बल्लेबाजी करने आ गए नंबर 3 पर, उसके अलावा एक उन्होंने युवा खिलाड़ी को भी ऊपर भेज दिया, और मार्कस स्टोनिस जिनकी इतनी बड़ी रेपुटेशन है हार्ड हिटिंग के लिए, उनको इतना पीछे क्यों रखा था भाई, फिर तो रन नहीं बनेंगे।